आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता की आशंकाओं को दूर कर सावधानी से किया जाएगा यूनियन कार्बाइड के कचरे का निपटान। देश और प्रदेश में युवा महोत्सव पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। यूथ लीडर से प्रधानमंत्री करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। डी गुकेश और मनु भाकर सहित 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और प्रदेश में सर्दी और कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा, जारी रहेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनिष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कचरे का निष्पादन जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानी पूर्वक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के 40 वर्ष बीतने के बाद भोपाल में रखा लगभग 337 मीट्रिक टन कचरे का हानिकारक प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि बचे हुए शेष कचरे में 60% से अधिक केवल स्थानीय मिट्टी, 40% में केमिकल हैं, जिनका विषैला प्रभाव 25 साल में लगभग समाप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज मुख्यमंत्री निवास में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौराजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में क्वार्टर्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस साल युवा महोत्सव को अलग तरीके से मनाने का फैसला किया गया है और इसे विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग का नाम दिया गया है। इस संवाद के लिए देश भर में माई भारत प्लेटफॉर्म की ओर से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 30 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था। उनमें से 2 लाख युवाओं का मेरिट के आधार पर चयन किया गया। उनमें से 1500 युवा भारत मंडपम में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुद मुलाकात करेंगे। यूथ फेस्टिवल देश के कोई स्टेट में होते थे। सारे देश से 20-25 हजार यूथ आते थे और 1-1.5 दिन का कार्यक्रम समाप्त होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश में 1 लाख ऐसे यूथ तैयार करना है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो और यूथ लीडर के रूप में उसको हम आगे बढ़ाए। इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमने इस बार यूथ फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाना तय करा और उसका नाम दिया है विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग। जिन्होंने कुछ न कुछ करा है अपने जीवन में, अवार्डी है, नेशनल अवार्डी है, नेशनल लेवल पर उसकी कोई सिद्धि है, स्टार्टअप में कुछ करा हो, जिन्होंने रिसर्च में कुछ करा हो, इनोवेशन में कुछ करा हो, स्पोर्ट्स में कुछ करा हो, ऐसे पाथ ब्रेकर को बुलाया जाएगा। 3000 युवा लोग 11-12 विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी एक दिन इस सब युवाओं के साथ रहेंगे। वहीं प्रदेश में भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में इस मौके पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण को सामूहिक सूर्य नमस्कार और इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश की सभी विद्यालयीन संस्थाओं में 12 जनवरी को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्रीगण, सांसद, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायक, अध्यक्ष नगर पालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज से 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह इसके शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतियोगिता 7 जनवरी तक चलेगी, जिसमें हॉकी अंडर 14 बालक और शूटिंग अंडर 14 to 19 बालक बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। विश्व शतरंज चैंपियन
डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें एथलीट ज्योति याराजी और अन्नू रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह शामिल हैं। पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अरमांडो इग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी को पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जनसंवाद करें। मुख्यमंत्री आज इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों और वृहद निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें प्रदेश के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद शंकर ललवानी सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने वर्चुअली सहभागिता की। प्रदेश में आज भी सभी संभागों में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर में दिन शीतल रहा, वहीं नीमच में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया। आगर मालवा में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रायसेन और शाजापुर जिलों के लिए घने कोहरे, शीतल दिन और पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, राजगढ़, नीमच और नर्मदापुरम में शीतल दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में मध्यम से हल्के कोहरे का असर जारी रहने का अनुमान है। भोपाल में कल तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में 3 से 6 जनवरी तक 10वें राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 26 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 550 से अधिक विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे। शिवपुरी में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों में निवासरत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चिन्हांकन और परीक्षण शिविरों का आयोजन कल 3 जनवरी से शुरू होगा। उज्जैन के प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से 27 जनवरी तक किए जा सकेंगे। वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। टीकमगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जावद में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा। शहडोल जिले के ब्योहारी में वन परिक्षेत्र के बडेरा के जंगल में 2 बाघों ने दस्तक दी है। वन विभाग के एसडीओ रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि वन बाघों की लगातार निगरानी की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।